पिछले वीडियो में पढ़ा था हेक्सा टू बाइनरी। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे आएंगे वो आएंगे आपके ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल का जो आधार होता है वो 8 होता है और डेसिमल का जो आधार होता है वो 10 होता है। अब आगे सवाल आप समझें कैसे होते हैं। देखो, सवाल कोई भी आ सकता है जिसमें आपको पता हो। जैसे हमें ऑक्टल का आधार पूछे तो क्या होता है, आधार 8 होता है। ठीक है, इसमें कितनी संख्याएं पाई जाती हैं, 0 से लेकर 7 तक संख्या होती है। ठीक है, और अगर कभी डेसिमल का आधार पूछे तो उसका 10 होता है। इसमें कितनी संख्याएं पाई जाती हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, ये डेसिमल कन्वर्ट। मतलब अब हम क्या सवाल हल करने जा रहे हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कोई सवाल है 1723। ठीक है, 1723 है, यहाँ पर अगर 18 आ जाए तो ये आपका ऑक्टल संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको सवाल मिल रहा है 1723 तो यानी कि आपकी ऑक्टल है, यानी कि 0 से लेकर 7 तक कोई भी संख्या आ जाए तो वो हमारी कौन सी संख्या होती है, ऑक्टल। ठीक है, और उसकी पहचान कहाँ करते हो, नीचे उसके आधार से। ठीक है, अब आगे समझते हैं ये सवाल कैसे हल किया जाता है। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो इसको सिंपली ऐसे संख्याओं में लिख लो। ठीक है, लिख गया। सवाल ध्यान से नोट करना, अगर जो सवाल समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, मैं आपको और बढ़िया बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब ऐसे संख्या लिख लेंगे। ठीक है, लिखने बाद क्या होगा, इसका मान्य हो जाएगा 0 और इसका मान्य हो जाएगा 1 और इसका मान्य हो जाएगा 2 और इसका आधार वो 3 मान। ठीक है, अब इसको गुणा करना है। गुणा करोगे तो अगर 8 का 8 गुणे 8 गुणे 8 तो क्या प्राप्त होगा आपको, 8 गुणे 8 गुणे 8 को अगर गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 512। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, 512 लेकिन गुणे 1। ठीक है, प्लस फिर इसका बाद यहाँ है 7 गुणे 8 का गुणा 8 में करोगे कितना प्राप्त होगा, 8 हटाएं 64, ये हो गया। प्लस फिर 2 है, 2 को कुछ नहीं करना, यहाँ पर सीधे या ऐसे गुणा करा सकते हो। भाई इसका गुणा कराओगे एक ही बार जाएगा, 8 करना में 8 है ना, आप ऐसे गुणा कर लो। 8 हटाएं 64, वो 8 दून 16 प्लस 3 और प्लस 8, इसका मान सदैव 1 माना जाता है। ठीक है, और इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, 3। अब ये संख्याएं को काउंट कर लो। काउंट क्या करना है, इसको अभी जो बाकी उनको गुणा कर लो। 512 में 1 का गुणा करोगे कितना प्राप्त होगा, 512 प्लस 64 में 7 का गुणा कराओगे कितना प्राप्त होगा, 448। ठीक है, गुणा कर लो, गलत ना करना। ठीक है, प्लस 16 प्लस 3, अगर इनका जोड़ोगे तो आपका कितनी संख्या प्राप्त होगी, 979। ठीक है, 979, ये हमारा क्या बन गया, डेसिमल। ठीक है, 979 ये आपका बन गया ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट। इसे नोट करना है, नोट कर लो। और एक विशेष सूचना है सभी लोगों के लिए, 1 जनवरी से एडीसीए की फीस आपकी डाउन हो रही है। जिन विद्यार्थियों को, या लड़की हो या लड़का हो, कोई भी अगर कंप्यूटर सीखना चाहता है उसके लिए फीस बहुत डिस्काउंट आ रही है। ठीक है, 5000 रुपये लगेगा 1 साल की फीस का, लेकिन उसमें आपको थ्योरी की व्यवस्था, लैब की व्यवस्था, प्लस आपका पूरी मतलब आपको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। आप अगर चाहो तो अगर एक बार फीस पे है
तो आप दूसरे साल भी रिवीजन करने के लिए आ सकते हो, या एनी टाइम कभी भी आप पढ़ सकते हो, अगर एक बार मेरे यहाँ सेंटर में एडमिशन हो गया तो इसीलिए है। चलो देखते हैं आगे सवाल। ये हो गया। अब आगे देखते हैं दशमलव में कैसे हल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो, नहीं अगर कभी गलती हुई तो अपना तुम जानना। ठीक है, नोट हो गया। ठीक, चलो अब इसे मेटते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर कभी दशमलव में आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम के सवाल एसएससी में, आपके यूपी पुलिस में तो शायद नहीं आए थे, एसएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं, जो मतलब कंप्यूटर रिलेटेड काम होते हैं। और नंबर सिस्टम सदैव समझ के लगाना, क्योंकि सवाल बहुत कठिन भी आते हैं, टफ भी रहते हैं। जैसे अगला नेक्स्ट सवाल है 74.52, ये आपका किस में है, ऑक्टल में, चेंज किस में करना है, डेसिमल में। अब देखो इसको कैसे करते हैं। तो एक तो बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, एक बन गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 7 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 8। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, वही प्रक्रिया करना है, लेकिन दशमलव वाले में ऐसे नहीं करना। देखो आप पहले कक्षा 3-4 में पढ़े होंगे अवरोही, यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम। यानी कि अगर 0 इधर चल रहा है, यानी कि इधर जो संख्या होंगी ये सब प्लस में चलेंगी, इधर जो चलेंगी वो माइनस में चल लेंगी। ठीक है, अब इस इधर साइड की जो संख्या चालू होंगी ये कैसे रहेंगी, 5 गुणे 8 प्लस 2 गुणे 8, और यहाँ पर क्या मिल गया, -1 -2। ठीक है, ये हो गए हमारे सवाल। अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। आपका 8 में 1 का गुणा कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8 ही, प्लस, और इसका अभी बताया था, इसका आधार, वो जो आधार होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ वो 0 कहाँ, 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा करा दो, 7 8 कितना होता है, 56। ठीक है, ये हो गया, प्लस 4 में और 1 का गुणा कराओगे कितना प्राप्त होगा, 4, और 56 और 4 जोड़ दोगे कितना प्राप्त होगा, 60। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हो गया आंसर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आते हैं, 5 गुणे 8 और ये। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिएगा। अब जैसे संख्याएं ऐसे लिखें तो ये सही बटे में कन्वर्ट होंगी। कैसे सही बटे में जाएंगी, अब देखो इसमें, जैसे देखो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे 5 है, 5/8। ठीक है, प्लस 8 8 64। ठीक है, 8 का गुणा 2 में करो, वो 8 का 8 में गुणा करोगे कितना प्राप्त होगा, 8 8 64, 64 हो गया, और यहाँ प्राप्त हुआ 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसका और इसके आधार, वो अंश को बराबर करने के लिए हमें 8 का गुणा करा देते हैं दोनों में। ठीक है, हो गया गुणा कराने बाद इसमें क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर जो हमारा वो हर प्राप्त होगा वो कितना आएगा, आपका जो हर प्राप्त होगा वो होगा 64, क्योंकि हर तो बराबर ही करे हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 64 प्राप्त होने बाद क्या हुआ कि अब इसका गुणा करा दो, 8 का और 2 में गुणा कराओगे कितना, वो 8 × 40, यानी कि इसके गुणा कराने में कितना हुआ, 40, और ये 2 संख्या कितना हुआ, टोटल 42/64। ठीक है, अब 42 को काट भी सकते हो, कितना भी 42 को काट सकते हो, जैसे 32 दून 64, यानी कि यहाँ क्या प्राप्त हुआ 32, और ये 42 में क्या है, 21 दून 42, ये आ गया। अब इसका भाग इसमें देना है, यानी कि 32 का भाग आपको 21 में देना है, दशमलव में आएगा आंसर। ठीक है, आपको जो इसमें दशमलव में आंसर आएगा वो प्राप्त होगा आपको 0.653625, ये आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, आप दशमलव में सही से भाग दीजिएगा तो आपको आंसर सही से आ जाएगा।
ठीक है। आपका जो अब आंसर आया वो कितना आया, 60.65625, ये आपका क्या बन गया आंसर। ठीक है।